एक सेकंड। तो आगे आते हैं हमारे इम्पोर्टेंस टू एम्प्लॉयज़, कि वो कैसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हमारे एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट करता है या उनको कैसे बेनिफिशियल होता है। तो सबसे पहले आता है कि उनकी कैपेसिटी और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, कि जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो ना एक बंदे को पता लग जाता है कि उसको किस तरह से कैसे एक स्पेसिफिक काम करना है मेथोडिकली, कि उसको कैसे एक सीक्वेंस वाइज या सिस्टमेटिक काम करना है। इससे उसकी स्किल और एफिशिएंसी दोनों इंक्रीज़ होती है, जिससे मतलब उसकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी दोनों बढ़ती है। उसके बाद जो एक ट्रेंड और डेवलप्ड एम्प्लॉय होता है उसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अनट्रेंड और अनडेवलप्ड एम्प्लॉय। कि जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी ज़्यादा मार्केट वैल्यू होती है। ज़्यादा मार्केट वैल्यू होने से जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उनको ज़्यादा पे पैकेज देना पसंद करती है, ज़्यादा हायर रेम्यूनरेशन पे रखना पसंद करती हैं। कंसिक्वेंटली जो अगर किसी एम्प्लॉयज़ को अनकंफर्टेबल हो रहा है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में और उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या कहते हैं, वो बड़े आराम से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकता है विदाउट एनी मच एफर्ट्स। तो ही कैन वेरी इजीली ज्वाइन अनदर ऑर्गेनाइजेशन एट हायर रेम्यूनरेशन। उसके बाद वही जो ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवांटेज था वो उन खुद के लिए भी एम्प्लॉयज़ के लिए खुद के लिए भी एडवांटेज है, ये इंपॉर्टेंस है कि एक्सीडेंट का चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। कि जो ट्रेंड और डेवलप्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पता होता है कि कौन सा काम कैसे किस हिसाब से करना है। इससे ना जो एक्सीडेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। कि जो रिडक्शन एक्सीडेंट का वो सिर्फ बेनिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, वो उनकी खुद की ज़िंदगी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। कि जब उनको पता लग जाता है कि कौन सी मशीन पे कैसे काम करना है या सारा काम कैसे होगा, तो जो रेट होता है एक्सीडेंट का वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। दिस आर्ट कैन बी लर्न बाय ट्रेनिंग अलोन। आगे आता है जॉब सेटिस्फेक्शन। एक एम्प्लॉय की ज़िंदगी में वो कह रहा है कि जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि वो सारी ज़िंदगी एक जॉब पे काम करेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो उससे सेटिस्फाई रहे। तो एक बंदा अपनी जॉब से तभी सेटिस्फाई रह सकता है जब वो उस जॉब को करने में माहिर हो, प्रोफिशेंट हो। तो जो ट्रेनिंग है वो ना प्रोफिशेंसी हासिल करके देती है उस बंदे को, कि वो मतलब इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करने से वो प्रोफिशेंट हो जाता है काम को करने में, जिससे अपने आप उसमें ना जॉब के लिए सेटिस्फेक्शन आनी शुरू हो जाती है, कि वो अपनी सेटिस्फाई होता है अपने इन्वायरमेंट से, अपनी जॉब से। तो ये था हमारा सारा इंपॉर्टेंस। पहले इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशन, फिर इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉयज़। उसके बाद आता है मेथड्स क्या ट्रेनिंग का। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इंपॉर्टेंस तो चलो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है मेथड्स, कि इस पे एक ना एक केस स्टडी या सिंपली पूछेगा ही पूछेगा। तो ये मार्क कर लो कि ये आने ही आने हैं, इम्पोर्टेंट। तो पहले कहता है वो जो मेथड में वो इंट्रोडक्शन में कहता है कि जो ट्रेनिंग है वो सारी लेवल पे एसेंशियल है। तो डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। वो क्योंकि हर एक जॉब की नेचर अलग होती है, इसलिए जो क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वर्कर को ट्रेनिंग चाहिए तो उसको मशीन पे ऑपरेट करना सिखाते हैं। अगर सुपरवाइज़र को ट्रेनिंग चाहिए तो उनको सबॉर्डिनेट से कैसे काम करवाना है, उनको कमांड कैसे देनी है, उनको डायरेक्शन कैसे देनी है, वो सिखाते हैं। वैसे ही जैसे टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजर्स को ट्रेनिंग देनी है तो उनको फैमिलराइज कराते हैं कि कैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में, मैनेजमेंट में, लेबर रिलेशन में कैसे वो प्रोफिशिएंट या अच्छे बने। ठीक है। तो सबसे पहले आता है दो तरह के मेथड होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। तो नाम से ही जैसे डिक्लेयर होता है कि जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, पहले होता है ऑन द जॉब फिर ऑफ द जॉब। जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो क्या, उसमें क्या होता है, जो ट्रेनिंग है उनको कहा जाता है कि वो एक पर्टिकुलर जॉब पे या मशीन पे या वर्कशॉप पे वो क्या कहते हैं, ट्रेन हो, या उनको वहाँ पे ट्रेन किया जाता है। उनको दे आर टॉट द टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ मशीन और यूजिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बाय एन एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय और अ स्पेशल सुपरवाइजर। तो इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है कि उनको काम करते करते ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। इन दिस वे ट्रेनिंग, जो ट्रेनी है वो क्या कहते हैं, काम भी सीखता है और क्या कहते हैं, गुड्स भी प्रोड्यूस करता है। मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ काम सीखेगा बाद में गुड्स प्रोड्यूस करेगा, साथ साथ में काम सीखता है, साथ साथ में गुड्स प्रोड्यूस करता है। जो सुपरवाइज़र है वो एग्जामिन करता है उसके द्वारा किया हुआ काम को टाइम टू टाइम, और अगर उसमें कोई डिफेक्ट लगता है तो उसको अमेंड करता है, उसको समझाता है कि ऐसा नहीं करना है, और उसको फिर से वो करता है, अमेंड करता है उस एक्ट को। इस क्या कहते हैं, मेथड का सक्सेस सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो मेथड है वो सक्सेसफुल कब होगा। जो वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी ऑफ द सुपरवाइजर एंड द इंटरेस्ट ही टेक्स इन द इम्पार्टिंग ट्रेनिंग। कि जो ये सारा का सारा मेथड किस पे ले डाउन करता है, वो सुपरवाइज़र पे है कि सुपरवाइज़र कितना ट्रेंड है, कितना एक्सपीरियंस है, वो कितने ज़्यादा इंटरेस्ट से ट्रेनिंग को सिखा रहा है।
ये जो जे बैटी है वो कह रही है कि जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है उसके सक्सेस के लिए ना एक प्रॉपरली ट्रेन इंस्ट्रक्टर चाहिए, नहीं तो एक अनएफिशिएंट इंस्ट्रक्टर क्या कहते हैं प्रोड्यूस कर सकता है काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग्स। कि मतलब एक क्या कहते हैं एक जो काम सिखाने वाला वो अगर वो इनएफिशिएंट है तो आगे जितने भी जिनको भी काम सिखाएगा वो इनएफिशिएंट ही आएंगे। तो अगर हम इन टूल किट 15 में देखें तो इट रेफर्स टू दैट जॉब ऑफ ट्रेनिंग द बेसिक थीम ऑफ विच इज़ लर्निंग वाइल डूइंग। ठीक है, अगर आपको केस स्टडी आती है कि विच जॉब ट्रेनिंग मेथड इज हैव अ स्लोगन ऑफ लर्निंग वाइल डूइंग, तो आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स देखेंगे, डिपेंड करता है वो कितने मार्क्स का आता है उस हिसाब से आप उसमें जो मेथड यूज़ होते हैं तो वो भी लिखेंगे। तो इसमें 3 मेथड यूज़ होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 मेथड यूज़ होते हैं। सबसे पहले आता है इंडक्शन ट्रेनिंग। तो इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है कि वो उनको एक्वेंट कराते हैं मतलब उनको जान पहचान होती है, तो उनको जान पहचान कराते हैं न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ से विद देयर जॉब्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो नए एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको किससे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उनके सुपीरियर से, उनके सबॉर्डिनेट से। इंडक्शन यार जो हमने पहले ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि उनको पूरा का पूरा बताना पड़ता है ये आपके सुपीरियर से, ये आपके सबॉर्डिनेट से, ताकि वो उनके साथ काम कर सके एज अ टीम। अपार्ट फ्रॉम दिस उनको ये भी इन्फॉर्म किया जाता है कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं, ये भी इनको इन्फॉर्म किया जाता है कि उनकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब सारा कुछ जो फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर है उनको बताया जाता है कि कौन सुपीरियर कौन सबॉर्डिनेट, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या उनकी अथॉरिटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इन शॉर्ट जो पर्पस है इंडक्शन का वो क्या है, इज़ टू अकोमोडेट न्यू एम्प्लॉयज़ इन द न्यू एनवायरनमेंट एक्सपीडिशियसली। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या होता है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आप आगे जाके ये काफ़ी ज़्यादा सुनोगे कि जो एक बार जब आप अपना कोर्स पूरा कर लेते हो, अपनी डिग्री पूरी कर लेते हो, उसके बाद एक वो होता है अप्रेंटिसशिप पीरियड होता है जिसमें आप एक्सपीरियंस गैदर करते हो। तो अप्रेंटिसशिप पीरियड क्या होता है, जब आप किसी के अंडर एज ए ट्रेनिंग काम करते हो। तो इट रेफर्स टू दैट ट्रेनिंग मेथड वेयर द ट्रेनिंग इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट टू एक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल्स। तो इस लाइन को मार्क कर लियो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम भी, अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट टू एक्वायर हाई लेवल ऑफ स्किल्स। जनरली जो पीपल होते हैं हु वांटेड टू एंटर स्किल ट्रेड्स दैट इज इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, आयरन वर्कर्स, ये केस स्टडी में पूछ सकते हैं कि किस कौन से मतलब एम्प्लॉयज़ को या मतलब किस तरह के पीपल्स को ये सूट करता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। तो इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स और आयरन वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो दिस ट्रेनिंग। During the course of training, the expert imparts complete knowledge of both theoretical and practical aspects about the job। कि उनको जो theoretical knowledge और practical knowledge दोनों impart की जाती है उनमें। उसके बाद आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि काम करते करते मतलब जैसे वो होते नहीं, इंटर्नशिप पे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। आप कहीं पे रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे जो वेटर्स होते हैं या ऐसे कुक वगैरह होते हैं, वो होटल मैनेजमेंट में एज एन इंटर्नशिप ट्रेनिंग, होटल मैनेजमेंट कोर्स में एज एन इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहीं होटल में या रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग में जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो जॉइंटली इम्पार्ट करती हैं ट्रेनिंग टू द मेंबर्स। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो वो ना मतलब बैलेंस स्ट्राइक कर सके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच में, एक बैलेंस स्ट्राइक कर सके। दोबारा से रिपीट करता हूँ इस पॉइंट को, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो जॉइंटली इम्पार्ट करती है ट्रेनिंग को, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्या कहते हैं एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल में एक बैलेंस स्ट्राइक कर सके। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ना सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करती हैं टू देयर एम्प्लॉयज़ को, जो बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रैक्टिकल नॉलेज वो करती हैं, इम्पार्ट करती हैं। एक सेकेंड, ये यहाँ से सेकेंड, हाँ जी। तो बट फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज दे आर सेंट टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लाइकवाइज एम्प्लॉयज़ जो पहले ही काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भेजा जाए। जब भी कोई अमेंडमेंट आया, जब उनको नीड लगे कि उनको थ्योरेटिकल नॉलेज की, अब लेटेस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत है, तो उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भेजा जाता है। इस तरह से जो दोनों इंस्टीट्यूशन हैं वो म्यूचुअल ऐप से क्या कहते हैं एक दूसरे का काम निकाल लेते हैं। उसके बाद आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, जो ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है ट्रेनिज को एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ वर्क, कि मतलब उनको पहले काम सिखाया जाता है, बाद में क्या कहते हैं काम पे डाला जाता है। इसके लिए क्या स्लोगन है, लर्निंग बिफोर डूइंग। जो ट्रेनिंग होती है वो स्पेशल सेमिनार्स में, क्लासेस में एक्सेट्रा ऐसे दी जाती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ट्रेनिंग बोथ द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन इज कन्वेड टू द ट्रेनिंग्स। और इसमें कौन सा मेथड आता है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग।
वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ये याद रखना। ऑन द जॉब में क्या आता है, इंडक्शन ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इसमें क्या आता है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है। इट रेफर्स टू द ट्रेनिंग मेथड अंडर विच ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड अवे फ्रॉम द, यहाँ से मार्क करियो, अवे फ्रॉम द with the help of equipments and machines identical to those at the place of work। इस मेथड में ना विद द व्यू टू इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ एक सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किया जाता है और उसमें एक एक्सपीरियंस और ट्रेनर को अपॉइंट किया जाता है एज एन इंचार्ज ऑफ द सेंटर। पहले एक सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किया जाता है, उसके बाद एक एक्सपीरियंस जो ट्रेनर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है कि वो उस सेंटर का इंचार्ज बने। उसके बाद जो मशीन टूल्स और इक्विपमेंट अरेंज किए जाते हैं जो एज सिमिलर टू जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ऐसे मशीन टूल्स और इक्विपमेंट अरेंज किए जाते हैं इन द सेंटर एज टू प्रेजेंट अ लुक ऑफ अ वर्कशॉप व्हेन द एम्प्लॉयज आर ट्रेंड दे आर पुट ऑन द रियल जॉब। तो ये होता है सारा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में। इट इज़ जनरली यूज व्हेन एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। मतलब ये पॉसिबल नहीं होता कि एकदम से उनको काम में डाल दिया जाए, पहले उनको सिखाना ज़रूरी होता है। तो ये हमारा ट्रेनिंग का ख़त्म हो गया सारा। उसके बाद आता है डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एक सेकेंड, तो चलो ये एक नेक्स्ट कंसेप्ट रह गया, मतलब ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट देखूँगा कहाँ तक है, बस ये एक पेज का कंसेप्ट है। जो हमने पीछे पढ़ा सारा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ट्रेनिंग का। डेवलपमेंट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ज़रूरी है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इस पर क्वेश्चन आता है, केस स्टडी आती है, मेनली ट्रेनिंग पे आती है, डेवलपमेंट पे नहीं आती। तो फिर भी लेकिन एक पेज का कंसेप्ट है, छोड़ना भी मैं। तो चलो जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट कंसेप्ट है उसमें कहते हैं कि जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट मींस क्या होता है कि जो उनकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस है एम्प्लॉयज़ की, जो करंट एट देयर करंट पोस्ट एंड टू प्रिपेयर देम फॉर हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फ्यूचर। एक सेकेंड, मीन्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड एट देयर करंट पोस्ट एंड प्रिपेयर देम फॉर हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर। कि पहले तो जो जिस पोस्ट पे वो हैं उस पर पूरी की पूरी ओवरऑल इफेक्टिवनेस क्या कहते हैं इंप्रूव करनी उसकी, और उनको प्रिपेयर करना कि वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ्यूचर में ले सके। दूसरे शब्दों में कहा जाए जो HR डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट इन डेवलपमेंट, HR डेवलपमेंट होता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रिपेयर दोज टाइप ऑफ मैनेजर हु नॉट ओनली परफॉर्म वेल इन द प्रेजेंट बट ऑल्सो आर एबल टू हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फ्यूचर। तो ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है कि वो आज के दिन मतलब प्रेजेंट में भी अच्छे से काम करे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके फ्यूचर में। HR डेवलपमेंट मोर एम्फेसिस इज लेड ऑन फ्यूचर देन ऑन द प्रेजेंट। ये कुछ पॉइंट्स मार्क करने वाले हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस। तो अगर आपको केस स्टडी आए या क्वेश्चन आए विच इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस, आपने ये लिख देना डेवलपमेंट, इसका एक्सप्लेन करना है, इसके फीचर्स लिख देना, इसकी इंपॉर्टेंस लिख देनी है, ठीक है। थ्रू HRD रीजनिंग एबिलिटी डेवलप की जाती है अमंग द मैनेजर सो दैट दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन कोज एंड इफेक्ट एंड टेक अफेक्टिव डिसीजन। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, अब इसको तोड़ेंगे फीचर्स में और इसकी इंपॉर्टेंस में। तो जो फीचर है इसके वो क्या है कि पहले मैनेजर से रिलेट करता है, ठीक है, फिर फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करता है। एक सेकेंड, ये एम्फेसिस किस पे करता है कि जो पूरी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, ठीक है। किस पे एम्फेसिस करता है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। मोर एम्फेसिस ऑन एजुकेशन दैन ऑन ट्रेनिंग, की मतलब वो आपकी नॉलेज बढ़ाना चाहता है, या ना कि आप किसी मतलब वो मशीन पे या उस पर ज़्यादा अच्छे हो, उससे ज़्यादा है कि आपकी नॉलेज बढ़ाता है। यूज टू डेवलप हिडन टैलेंट टू ट्रेन एम्प्लॉयज़ फॉर एक्सेप्ट चैलेंजिंग जॉब्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स आर यूज्ड, यानी कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। मोर एम्फेसिस ऑन रीजनिंग एबिलिटी एंड क्रिटिकल एवोल्यूशन, ठीक है। तो इनको दोबारा से रिपीट करते हैं यार, एक तो ना ये टेढ़ा बार बार होता है। एक सेकेंड, ऐसे ही थोड़ा सा देख लो, बार बार क्लॉकवाइज क्या घुमाना। 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहले तो ये मैनेजर से रिलेट करता है, फिर से ज़्यादा फोकस कहाँ पे रखता है, फ्यूचर पे रखता है। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद ये कहाँ पे फोकस करता है, एम्फेसिस करता है ऑलराउंड डेवलपमेंट में, ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान देता है। ये डेवलप करता है हिडन टैलेंट को,
टू ट्रेन, ये एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करता है कि वो ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब्स क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर पाएँ। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड यूज़ की जाती है और ज़्यादा रीजनिंग एबिलिटी बढ़ाने पे ध्यान दिया जाता है। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, नीड क्या पड़ी, कि जो मैनेजर्स हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी कर सकें, ठीक है, हैंडल कर सकें। उनके प्रमोशन के चांसेस, मतलब उनको प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हों, उनमें एक एबिलिटी जनरेट की जाए कि वो रिलेशन एस्टेब्लिश कर सके बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। उनमें एक फिर से एबिलिटी क्रिएट की जाए कि वो इफेक्टिव डिसीजन ले सकें, ठीक है, उनकी वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और उनकी मार्केट वैल्यू बढ़े, ठीक है। पहले वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर सके, प्रमोशन के नए नए रास्ते खुले, एस्टेब्लिश करे रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्टिव डिसीजन ले सके, वर्क परफॉर्मेंस ज़्यादा और मार्केट वैल्यू बढ़े उनकी। अब डिफरेंस क्या है, ये लास्ट टॉपिक है। एक सेकंड, अब डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस, जो ट्रेनिंग है वो दोनों चीज़ें पढ़ाता है, नॉलेज भी स्किल भी, जबकि जो डेवलपमेंट है वो लर्निंग और ग्रोथ का प्रोसेस है। मतलब जो ट्रेनिंग है वो नॉलेज और स्किल पढ़ाता है और जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पे लर्निंग और ग्रोथ के वो ग्रोथ का प्रोसेस है। इसका पर्पस क्या है कि एम्प्लॉयज़ ना जॉब अच्छे तरीके से कर सकें, एनेबल द एम्प्लॉयज़ टू डू अ बेटर जॉब। और यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ के बारे में सोचा जाता है एम्प्लॉयज़ की। ये ना जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है कि एक स्पेसिफिक जॉब आप अच्छे से कर सको, और ये डेवलपमेंट एक करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है कि आप कोई सा भी वर्क हैंडल कर सको। स्कोप क्या है, इसका ट्रेनिंग का स्कोप लिमिटेड है, ये एक डेवलपमेंट का सबसेट है, एक पार्ट है डेवलपमेंट का। स्कोप ऑफ लर्निंग इज़ लेस इन ट्रेनिंग, ठीक है। और जो क्या कहते हैं स्कोप है डेवलपमेंट का वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, ट्रेनिंग इज़ जस्ट अ सबसेट ऑफ इट। मतलब जो लर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडर कंसेप्ट है और ये ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा नैरो कंसेप्ट है। और जो नेचर है वो ये है कि वो वर्क से रिलेटेड है, क्या कहते हैं ट्रेनिंग ये पर्सन से रिलेटेड है। तो ये सारा ट्रेनिंग का चैप्टर ख़त्म हो गया, आपका स्टाफिंग सारा का सारा ख़त्म है। उसके बाद 2 यूनिट रह गए, आपका जो फर्स्ट पार्ट है बुक का मैनेजमेंट वो सारा ख़त्म। उसके बाद और थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल अप होगा पार्ट सेकंड में। तो चलो जल्दी जल्दी हम अभी फर्स्ट पार्ट ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू यार।